दोस्तों, भारत और चीन के बीच एलएसी पर विवाद लगातार बढ़ रहा है। हालात अब ये हो गए हैं कि सेना और हथियारों की भारी डिप्लॉयमेंट के बाद अब दोनों तरफ से जुबानी जंग भी स्टार्ट हो गई है। हाल ही में भारत के सीडीएस विपिन रावत ने चीन को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए ये कहा था कि अब हमारा दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है और चीन की हर कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। वैसे दोस्तों, सिर्फ सीडीएस ही नहीं बल्कि बीते कुछ दिनों में भारत की तरफ से चीन को कड़े जवाब दिए जा रहे हैं, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीन को लताड़ लगाई है। लेकिन दोस्तों, सीडीएस विपिन रावत के बयान पर चीन को मिर्ची लग गई और उसे उनका यह बयान अच्छा नहीं लगा। चीन ने कहा कि स्ट्रेटेजिक गाइडलाइन जो है उसके हिसाब से ये सही नहीं है और ये जियोपॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन को बढ़ावा देता है। इसके अलावा चीन भारत की एलएसी पर की जा रही आक्रामक कार्रवाई और इंडियन आर्मी द्वारा आयोजित की जा रही आर्मी एक्सरसाइज से भी बौखलाया हुआ है, क्योंकि भारत ने 2 दिन पहले ही 30,000 जवानों को चीन और पाकिस्तान से लगे बॉर्डर के लिए रवाना किया है। वहीं भारत ने अपने सभी उत्तम एयरक्राफ्ट को भी एलएसी पर गश्त लगाने के लिए भेजे हैं। यही कारण है कि चीन आग बबूला हो उठा है। लेकिन भारत के सीडीएस का बयान बिल्कुल जायज था। चीन को एक कड़ा संदेश देना जरूरी था और यह भारत की तरफ से चीन के विरोध के जवाब में कहा गया है। अब दोस्तों, बात करते हैं डिफेंस से जुड़ी 3 बड़ी खबरों के ऊपर, जिसमें से 2 बड़ी खुशखबरी फ्रांस की तरफ से भारत को दी गई है। वहीं तीसरी खबर ब्रह्मोस को लेकर आई है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए जानते हैं इन खबरों को। दोस्तों, जो पहली खबर है वो राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर आई है। भारत में इस समय 30 राफेल आ चुके हैं और दिसंबर महीने में भी 3 राफेल आने की उम्मीद है और जनवरी में भी बचे हुए एयरक्राफ्ट भारत को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, पहले यह खबर आई थी कि फ्रांस भारत को 36वां जो राफेल होगा उसको अपग्रेड करके देगा, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल फ्रांस भी रवाना हो गए हैं और यह खबर एएनआई की तरफ से निकलकर आई थी। मगर अब यह खबर निकलकर आ रही है, जिसका आप आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो दिसंबर में एयरक्राफ्ट भारत में आने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी एयरक्राफ्ट अपग्रेड ही भारत में आएंगे, यानी इंडिया स्पेसिफिक इनहेंसमेंट के साथ आएंगे। इससे यह पता लगता है कि भारत के ऑफिशियल्स को फ्रांस द्वारा जो चेंजेस किए गए थे एक राफेल में, उसको भारत ने पास कर दिया है, जिस वजह से दिसंबर और जनवरी में आने वाले एयरक्राफ्ट में यह इनहेंसमेंट की जाएगी। यानी कि भारतीय सेना में कुल 6 अपग्रेडेड राफेल जनवरी तक होंगे। वहीं बाकी के 30 राफेल हर महीने 2 से 3 एयरक्राफ्टों की संख्या के हिसाब से उनका अपग्रेडेशन भारत में ही किया जाएगा। दोस्तों, जो दूसरी बड़ी खबर है वो भी एयरक्राफ्ट को लेकर ही है, जो कि फ्रांस की तरफ से ही आई है। भारत और चीन के बीच जब से तनाव चल रहा है, फ्रांस भारत के साथ और भी मजबूती से खड़ा हो गया है। फ्रांस और इजरायल दोनों ही ऐसे मुश्किल वक्त में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में यह बताया था कि चीन ने अपने बॉम्बर्स भारत से लगी सीमा के पास उतार दिए हैं। ऐसे में फ्रांस ने रातों रात भारत को 2 मिराज 2000 सौंप दिए हैं, जैसा कि आप आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग इंडियन एयरफोर्स की मिराज 2000 फाइटर जेट्स की फ्लीट को और भी मजबूती देने के लिए फ्रांस की तरफ से 2 सेकेंड हैंड मिराज 2000 फाइटर जेट्स भेजे गए हैं। दोस्तों, ये दोनों ही एयरक्राफ्ट ग्वालियर एयरबेस के ऊपर पहुंच भी गए हैं। दोस्तों, मिराज वही एयरक्राफ्ट है जिसने पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था और आतंकी कैंपों को उड़ाया था। दोस्तों, बॉम्बिंग में मिराज 2000 को सबसे बेहतरीन माना जाता है। ये दोनों ही मिराज 2000 एयरक्राफ्ट मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस में उतरे हैं। ग्वालियर एयरबेस में ही मिराज 2000 की फ्लीट भी मौजूद है। इन दोनों एयरक्राफ्ट को एचएएल इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपग्रेड करेगा। सितंबर में ये रिपोर्ट निकल कर आई थी कि भारत 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 फ्रांस से खरीदेगा। इसके जरिए जो भारत के पास पहले से ही मिराज 2000 है उनको भी अपग्रेड किया जाएगा। इसके जरिए मिराज को 2035 तक फ्लाई अवे कंडीशन में हम रख पाएंगे। मिराज एयरक्राफ्ट को भी फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन कंपनी ने ही मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अब राफेल बनाती है। मिराज भारतीय वायुसेना के लिए एक बेहद अहम एयरक्राफ्ट है, जिस पर आंख बंद करके भारत भरोसा करता है। भारत ने अपने इन बॉम्बर्स को चीन के खिलाफ बॉर्डर पर भी उतारा है और राफेल और मिराज की जोड़ी खूब जमने वाली है, क्योंकि दोनों ही की खासियत अलग अलग है। बढ़ते हैं दोस्तों तीसरी और अंतिम खबर की तरफ, जो कि ब्रह्मोस एनजी को लेकर आई है। दरअसल दोस्तों, भारत ने मलेशिया को अपने तेजस मार्क 1A को बेचने के लिए आरएफटी का जवाब एचएएल ने दिया था, जिसमें काफी चांसेस तेजस के ही खरीदने के हैं। अब दोस्तों, यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने मलेशिया को और भी ज्यादा प्रभावित करने के लिए यह कहा है कि भारत ने जो आगे चलकर ब्रह्मोस एनजी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन बनने वाला है, यह एक छोटी मिसाइल होने वाली है, जिसको कि तेजस में लगाकर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। भारत ने मलेशिया से यह कहा है कि हम तेजस के साथ ब्रह्मोस एनजी लगाकर भी आपको दे सकते हैं। दरअसल दोस्तों, मलेशिया को एयरक्राफ्ट और मिसाइल दोनों ही चाहिए। ऐसे में तेजस में ब्रह्मोस का तड़का लगा के मलेशिया को पेश किया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा ऑफर मलेशिया के लिए है। इससे यह डील होने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ब्रह्मोस की ताकत को दुनिया पहले ही जानती है और तेजस एक अच्छे ऑफर में मलेशिया को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि यह डील जल्दी फाइनल हो जाए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो फ्रांस के लिए कमेंट बॉक्स में जय
जय हिंद तो बनता है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को अवश्य दबा लें, जिससे डेली डिफेंस से जुड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।